जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ लिया था और उसमें ब्लड कैसे हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है उसके बारे में जानकारी ली। आज हम लोग उसके आगे हार्ट के टर्मिनोलॉजी संबंधित कुछ बात करने वाले हैं कि हार्ट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे उसमें कुछ शब्द आते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, पल्स प्रेशर हो गया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर हो गया और एथलीट हार्ट हो गया। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जब हमारा बाएं निलय पंप करता है तो एक बार पंप करने पर बाएं निलय के द्वारा जो रक्त हमारे महाधमनी मीन्स एरोटा को भेजा जाता है वही रक्त की मात्रा को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं। रक्त की वह मात्रा जो बाएं निलय द्वारा हमारी महाधमनी को भेजा जाता है एक बार पंप करने पर उसे स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। बाएं निलय एक बार पंप करने पर जब हार्ट हमारा एक बार पंप करता है तो जितना ml ब्लड एरोटा यानी महाधमनी को भेजता है वह स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। वैज्ञानिकों को मानना है कि एक बार पंप जितनी बार हमारा हार्ट एक मिनट में धड़कता है उतने ml ब्लड एक बार पंप करने पर हमारे महाधमनी को भेजा जाता है। लगभग 70 से 72 बार 72 ml होती है मात्रा या 70 ml इसके बाद अगला हमारा जो है उसका नाम है स्ट्रोक वॉल्यूम के बाद हार्ट रेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट क्या होता है? एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार पंप करता है, एक मिनट में हमारा हृदय जितनी बार धड़कता है उसे ही हार्ट रेट कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। एक मिनट में हमारे हृदय के धड़कने की दर को हृदय के धड़कने दर को हार्ट रेट
1 मिनट में हृदय के धड़कने की दर को हार्ट रेट कहते हैं। लगभग 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, एक बार आता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टर्मिनोलॉजी है हमारे हार्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, बाएं नीले के द्वारा जब रक्त हमारी धमनियों को भेजा जाता है तो हमारी धमनियों पर एक दबाव पड़ता है, एक दाब पड़ता है, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। आइए इसको ले लेते हैं। तीसरी टर्मिनोलॉजी है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बाएं नीले द्वारा हमारे धमनियों रक्त भेजने पर धमनियों पर एक दाब पड़ता है। बाएं नीले द्वारा हमारी धमनियों को रक्त भेजने पर धमनियों पर एक दाब पड़ता है। धमनियों पर एक दाब पड़ता है, जिसे ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो होता है धमनियों पर दाब जो पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम लोग अगली टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। अब ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है ये उसको समझिए। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है और डायस्टोलिक क्या होता है, जब हमारा बायां नीले रक्त धमनियों या महाधमनी को भेजता है तो जब बायां नीले संकुचन के पश्चात धमनी पर जो दबाव पड़ता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। यह लगभग 100 से 130 mm होता है। और जब संकुचन के पश्चात बाएं नीले का सिंचलन होता है तो जो हमारे धमनियों पर दाब पड़ता है उसे हम लोग डायस्टोलिक दाब कहते हैं, या 70 से 90 mm। आइए लिखते हैं। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा ब्लड प्रेशर के 2 टाइप होते हैं। ब्लड प्रेशर 2 प्रकार, पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, संकुचन के पश्चात संकुचन के समय बाएं नीले द्वारा धमनियों पर जो दाब पड़ता है, धमनियों पर जो दाब पड़ता है उसे
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह लगभग कितना होता है, 100 से 130 होता है। और वही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, संकुचन के पश्चात शीतलन के समय बाएं नीले द्वारा धमनियों पर लगाए गए दाब को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यह लगभग 70 से 90 तो आई थिंक आप लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ चुके होंगे। इसके बाद हमारा अगला जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम लोग कहते हैं पल्स प्रेशर। तो आइए लिखते हैं पल्स प्रेशर क्या होता है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को ही, डिफरेंस को ही हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। आइए लिख देते हैं सिस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंतर को पल्स प्रेशर आई थिंक आप लोगों को पल्स प्रेशर के बारे में पता चला गया होगा। अब हम लोग इसके बाद लास्ट है एथलीट हार्ट के किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं एथलीट हार्ट। एथलीट हार्ट किसे कहते हैं, एथलीट हार्ट जो एथलेटिक खिलाड़ी होते हैं वो लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज किसे कहा जाता है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एयर हवा की ज़रूरत होती है उसे एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करने से एथलीट खिलाड़ियों के जो हार्ट, हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं बहुत मजबूत हो जाती हैं। एक सामान्य मनुष्य जहाँ 1 मिनट में 72 बार धड़कने पर रक्त की आपूर्ति पूरे शरीर में करता है, वहीं पर जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं उनके हार्ट 40 से 45 बार ही धड़कने पर 70 ml 72 ml ब्लड जो है प्रवाहित कर देते हैं हमारे पूरे शरीर में, जिससे रक्त की आपूर्ति कम बार धड़कने पर ही हो जाती है। इस तरीके के हार्ट को एथलीट हार्ट कहा जाता है। आइए लिख लेते हैं एथलेटिक खिलाड़ी और एरोबिक एक्सरसाइज से एथलेटिक खिलाड़ी
एथलेटिक खिलाड़ी एरोबिक एक्सरसाइज के माध्यम से एरोबिक अभ्यास के माध्यम से अपने हृदय की मांसपेशी को अपने हृदय की मांसपेशी को मजबूत बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं। जहाँ सामान्य मनुष्य 72 बार धड़कने पर, जहाँ सामान्य मनुष्य 72 बार धड़कने पर रक्त की आपूर्ति करता है, रक्त की आपूर्ति करता है, वहीं एथलेटिक खिलाड़ी चालीस से 45 बार हृदय के धड़कने पर 40 बार हृदय धड़कने पर रक्त की आपूर्ति कर लेता है, रक्त की आपूर्ति कर देता है। इसे एथलीट कहा जाता है, इसे एथलीट हार्ट कहा जाता है। हम लोगों ने 5 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद अभी एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। 1 मिनट में, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रोक वालों की, एक बार पंप करने पर बाएं नीले जितना रक्त महाधमनी को भेजता है उसे जो है हम लोग स्ट्रोक वालों कहते हैं। उसी प्रकार 1 मिनट में बाएं नीले के द्वारा जितना रक्त हमारे महाधमनी या धमनी को भेजा जाता है उसे ही कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। रक्त की वह मात्रा, रक्त की वह मात्रा जो 1 मिनट में बाएं नीले के द्वारा हमारे महाधमनी को भेजी जाती है, महाधमनी को भेजी जाती है उसे कार्डियक आउटपुट है। उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। यह मात्रा कितनी होती है, जैसे 1 मिनट में 72 बार जो है हमारा हृदय धड़कता है और एक बार धड़कने पर लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। तो 70 ml, एक बार में 72 बार धड़कता है, 70 ml
तो टोटल कितना हो जाएगा 5040 ml ब्लड 1 मिनट में हमारा शरीर पंप करता है और महाधमनी को भेजता है, उसे ही कार्डियक आउटपुट कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास, आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।